साईं राम। मैं साईं चंदेल स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में आप सभी का। हम श्री साईं ज्ञानेश्वरी का अध्याय 6 कर रहे थे, ईश्वर और ऐश्वर्य, ईश्वर का ऐश्वर्य। और इसमें हम शिरडी में रहने वाले भक्तों की वार्तालाप, बाबा से उनके संवाद पढ़ रहे थे और सुन रहे थे। और आज प्रस्तुत है पेड़ से और श्री साईं का संवाद प्रस्तुत करते हैं। पेड़ से की पत्नी ने शिरडी जाकर श्री साईं के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की तो पेड़ से ने अपनी पत्नी से कहा, हे सुंदरी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो कि शिरडी में कोई ऐसा संत या सज्जन फकीर नहीं जिसके दर्शन से तुम्हें कोई लाभ हो। ऐसा कोई संत फकीर शिरडी में नहीं है। हाँ, वहाँ एक मुसलमान व्यक्ति जरूर है जो महज एक भिखारी है। वह तरह तरह की ढोंग करता है और बैठा बैठा दुनिया के लोगों को ठगता है। उसने वहाँ की मस्जिद में फरेब का अड्डा जमा रखा है। भोले भाले अज्ञानी लोग उनके झांसे में आते हैं और वे उसे सच्चा साधु मान बैठे हैं। अतः मेरी बात मानो, उसके दर्शन के लिए बेकार का हठ मत करो। जिस प्रकार से नमक का डेला कहीं से कहीं कभी भी मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से नाना प्रकार के स्वांग रचने से कोई भिखारी खरा साधु उत्तम स्वर्ण नहीं बन जाता। शायद तू नहीं जानती, वह एक याचक है जो शिरडी की गलियों में भीख मांगता फिरता है। घर घर जाकर रोटी के टुकड़े के लिए हाथ फैलाता है, तब वो अपना पेट भरता है। ऐसा पेंडसे ने अपनी पत्नी को कहा। पेंडसे की पत्नी ने श्री साईं के विषय में पति के विचार सुने, परंतु श्री साईं के प्रति उनके मन की आस्था तिल भर भी कम नहीं हुई। आस्था डगमगाई नहीं। उसका हृदय सद्गुरु श्री साईं के प्रति पूर्ण विश्वस्त था। उसके चित्त में श्री साईं के दर्शन की प्रबल इच्छा उमड़ घुमड़ रही थी। न जाने कब मुझे श्री साईं के चरण कमलों के दर्शन का सुअवसर मिलेगा। न जाने कब मुझे उनके पवित्र चरणों में अपना सर रखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसी सत इच्छा उसे बार बार आंदोलित कर रही थी। भक्त की सत इच्छा भगवान शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं, ज़रूर करते हैं। अचानक कुछ दिनों में ही पेंडसे को सरकारी काम से शिरडी जाना पड़ा। जय साईं राम। बाबा ने व्यवस्था कर दी। पेंडसे की पत्नी ने उनसे कहा, मुझे भी साथ ले चलिए ना, आप सरकारी काम कर लेना, मैं तब तक श्री साईं के दर्शन कर लूँगी। पेंडसे ने पत्नी का आग्रह मान लिया और वो पत्नी को भी साथ ले गए। शिरडी पहुंचकर पेंडसे अपने कार्य में व्यस्त हो गए। उनकी सद्गुणी पत्नी ने मस्जिद जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन किए। उसने श्री साईं के श्री चरणों में अपना मस्तक धर दिया। उसके मन को अपार शांति मिली और हृदय आनंद से भर गया। उसने पति से कहा, मैंने श्री साईं के दर्शन कर लिए। श्री साईं पुण्यात्मा हैं। वे सिद्ध योगी और ईश्वर स्वरूप हैं। उनमें कहीं भी कोई अवगुण नहीं। वे तो गुणों के भंडार हैं। आप उनकी निंदा ना करें। संभव हो तो आप एक बार साईं के दर्शन अवश्य कर लें। जय साईं राम।